हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, आपको अभी थोड़ा देर पहले बता दिया गया था, आज ये क्लास रात 9 बजे से चलेगी। ईमानदारी से देखना, क्लास को पूरा देखना। हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे। पवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियांशु, सौरभ और आकांक्षा, और कौन जुड़ा है भैया? प्रांजल। तो बहुत से छात्र जुड़े हुए हैं। चलिए, आपका एक्सरसाइज 5.1 शुरू होगा बच्चों। देखो, आज आपका चैप्टर नंबर 5वां शुरू होगा क्लास 9th की मैथ में। और 5वां चैप्टर आप जानते हो कि यूक्लिड का जो है वो ज्यामिति का परिचय है। तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के जो चैप्टर का मटेरियल है, उसको शुरू करने के पहले आपको ये कुछ चीज़ें आनी चाहिए जो कि उसमें प्रयोग होंगी। उनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि लड़ाई में जाने के लिए सबसे पहले आपको औजार की व्यवस्था करनी होती है, आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से पहले ये ज़रूरतें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। बिंदु किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। बिंदु समतल में स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। ना तो इसकी मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, और ना ही चौड़ाई होती है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। ये पहली परिभाषा है। बिंदु का चित्र अगर बनाए तो ऐसे कोई चीज़ रख दो, कहीं ये बिंदु हो गया, जिसे पॉइंट बोलते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा है छोटी सी, कि कलम या पेंसिल के नोक को सादे कागज़ पर दबाने से जो चिन्ह बनता है, चुभाने से, वो बिंदु कहलाता है। ये छोटी सी प्यारी सी परिभाषा है, इसे आप नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा रेखा। रेखा के बारे में आप परिचित हो, लेकिन हम उसको दिखाएंगे डेफिनीशन। ध्यान से देखना, क्लास को पूरा एंड तक देखना, कहीं मत जाना, जल्दी लिख लो। तो आप पहला समझ गए। दूसरा है बच्चों रेखा। रेखा किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। आपने अभी अभी सीख लिया था कि क्या सीखा था, बिंदु किसे कहते हैं, परिभाषा देख लिया ना, कि पेंसिल या पेन को कागज़ पर चुभाने से जो निशान बनता है वो क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। या फिर इसकी परिभाषा दूसरे तरीक़ा से आपने देखा था कि समतल में स्थित किसी सूक्ष्म बिंदु को जो किसी चीज़ की स्थिति बताने के लिए दिखाया जाए, वो बिंदु कहलाता है। ये उसी पर आधारित है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति जो होती है, या जो भी चीज़ बनता है दो बिंदु को मिलाने पर, वो रेखा कहलाती है। जैसे दो बिंदु हमने मान लो यहाँ पर लिया था ए और बी, इसको हमने मिलाया तो बीच में जो ये आकृति बन रही, जो बन रहा है, ये क्या है, रेखा है। ठीक है, ये क्या है, रेखा है। इसमें दोनों तरफ क्या होता है, एरो होता है, ये ध्यान देना। हाँ, समझ गए ना, ये क्या है, रेखा है। इसके अलावा ये क्या है, ये बच्चा, ये भी रेखा है, लेकिन ये अलग तरह की रेखा है। इसमें दो बिंदु है पी और क्यू, ये भी क्या है, इसको मैंने मिलाया टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, लेकिन ये भी एक रेखा है। लेकिन ये वक्र रेखा है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा गई है। इसे इंग्लिश में कर्व लाइन बोलते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, जिसे सरल रेखा भी कहा जा सकता है। समझ गए? तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर कुछ भी कन्फ्यूज है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जिसे कहते हैं पृष्ठ या सरफेस। बहुत ध्यान से देखना। 2D आपने सुना होगा, 2D आकृति और 3D आकृति। तो बच्चा लोग, 2D आकृति वो होती है, इसके बारे में हम बताएंगे, पहले इसका मतलब जान लो। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल, मतलब 2 आयाम। और 3D मतलब होता है जिसमें मतलब एक से अधिक आपको फेस दिख सके, यानी जिसमें 6 फेस आपको दिख सकें, ऐसा मान लो, वो 3 डायमेंशनल होती है। जैसे एक प्रकार से आप जान लो, आपने देखा होगा क्यूबाइड देखा होगा, लूडो वाली गुट्टी वगैरह देखा होगा, तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। लेकिन अगर हम बात करें पेपर की, हाँ, ये वाइट बोर्ड देखो, तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें कोई विशेष मोटाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक फ्लैट आकृति होती है ना। तो बस ऐसे समझ लो। 2 आयामों वाली, आयाम मतलब डायमेंशनल, वही चपटी सतह को पृष्ठ कहा जाता है, जैसे छत, कमरे की फर्श, सफ़ेद बोर्ड आदि। तो 2 डायमेंशनल का मैं आपको इसमें अंतर बता देता हूँ, ध्यान से देखो। 2D और 3D आकृति क्या होती हैं, देखो दोनों में अंतर समझ लो बच्चा। ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल शेप है, या फिर आकृति ऐसे कर लो, ठीक है। ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, यानी इसमें कोई ऊंचाई है नहीं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है, बस यही तो है ना, बाकी और कुछ नहीं है ना। जैसे अगर मैं यहाँ फिगर बना दूँ, ये देखो, ये क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है बस, मतलब सॉरी, लंबाई चौड़ाई तो कुछ नहीं है, एक प्रकार से आप जान लो ये सर्कल रूप में है। ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। लेकिन मैंने एक वर्ग बना दिया, ये क्या है बच्चा, ये भी क्या है, 2 डायमेंशनल है। अभी ध्यान से समझो, पूरा बहुत अच्छे से समझ लो कि 2D और 3D आकृति में क्या अंतर होता है। और 3D की अगर बात करें तो ये भी क्या है, एक 3D आकृति है, जिसका मैं अभी आपको रियल में फिगर दिखाऊंगा, बस यहीं पे देखते रहो, बहुत अच्छे से, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। ये देखो, इनको ऐसे बना लो, ये 3D शेप है। 3D मतलब आप जान रहे हो,
जिसमें ऊंचाई भी हो, चौड़ाई भी हो, लंबाई भी हो, सब कुछ हो, 3D शेप होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो बच्चा लोग, ये क्या है 3D शेप है। इसमें देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, सब कुछ है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है ना। ये 3D शेप है। इसके अलावा आपके सबके घर में उपलब्ध होगा, आप लोग दूध लाने जाते होंगे, पानी लाने, ये डिब्बा देखो, डल्लू जिसे बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं अपने अपनी भाषा में। ये क्या है 3D शेप का है। इसमें देखो ऊंचाई है, गोलाई है, नीचे देखो अगर मैं इसको पलटा कर दूं ऐसे, आप इधर साइड में देख लो, ये 3D शेप है। समझ में आया ना 2D 3D आकृति क्या होती है। बस अब इसके आगे आपको क्या बताएं, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ें, चलिए ध्यान से देखना, इसको नोट कर लो जिनको करना, जल्दी कर।